डियर स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखेंगे जो एक बहुत ही आसान सा मेथड है। कई बच्चों को ये टेबल लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो इसको रटा लगाते हैं, सो दैट विल बी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम इसको आज समझेंगे, इसको आप एग्ज़ाम में बना भी सकते हो अगर आपने आज वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, हम सिर्फ 5 एंगल्स पे ही वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हम एक तो 0 डिग्री पे फाइंड करेंगे, मीन्स साइन 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, टैन 0 डिग्री कितना होता है, इस मेथड से। फिर हम 30 डिग्री पे फाइंड करेंगे, 30 के बाद 45 डिग्री पे हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 60 डिग्री पे फाइंड करेंगे, फिर हम 90 डिग्री पे फाइंड करेंगे। वैसे तो ये सभी वैल्यूज़ के लिए होता है, सभी एंगल्स के लिए होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 10th क्लास तक है वो सिर्फ इन 5 एंगल्स पे ही हमें वैल्यूज़ हैं। और मान लो हमारा जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं एंगल ए, तो हम साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए मान लो 0 है तो साइन 0 कितना होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो इसको सीखते हैं कैसे करें। सबसे पहले आपने इसके नीचे काउंटिंग करनी है 0, उसके बाद लिखना है आपने 1 2 3 4। आपने ऐसे 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख लिए। उसके बाद आपने इन सभी नंबर्स को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। सभी नंबर्स को जो आपने अभी नंबर्स लिखे इनको आपने 4 के साथ डिवाइड कर देना। तो मैंने इनको सभी को 4 के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद सभी के ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। सभी के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आपका ये टेबल नहीं बनेगा। अब देखो 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसका मतलब साइन की ये अभी वैल्यूज़ आनी स्टार्ट होगी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, मीन साइन 30 डिग्री आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसकी कटिंग कर दी स्क्वायर रूट के अंदर। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये आपके पास कितना आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब यहाँ पे 4/4 कितना होता है, 1, तो ये आपका स्क्वायर रूट भी इसका कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास ये साइन की 5 वैल्यूज़ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये साइन की 5 वैल्यूज़ को याद कर लोगे तो आप साइन के अलावा कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट, इन सभी की वैल्यूज़ को बड़ी इजीली लर्न कर पाओगे। तो मैंने साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू बता दी, 0 होती है। 30 डिग्री पे 1/2 होती है। 45 डिग्री पे 1/√2 होती है। 60 डिग्री पे √3/2 होती है और 90 डिग्री पे 1 होती है। अब जो कॉस होता है, कॉस की वैल्यूज़ हम लिखने जा रहे हैं। कॉस की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करनी है। जो लास्ट वाली वैल्यू 1 वो सबसे पहले आएगी, जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो सेकंड नंबर पे आएगी, जो मिड वैल्यू है वो मिड में ही आएगी, जो सेकंड वैल्यू थी वो सेकंड लास्ट बन गई, और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो आपकी लास्ट होगी। तो देखो, अगर आपको साइन की वैल्यूज़ याद थी तो आपने बड़ी जल्दी कॉस की वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद ये मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि ये अभी वैल्यूज़ का चार्ट बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ टैन। टैन होता है साइन बाय कॉस। जब आप साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करते हो तो टैन थीटा आता है, ये आपने याद रखना है। 0/1, 0 को 1 के साथ डिवाइड करोगे 0, 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे √3, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे, कई बच्चे गलती करते हैं इसको 0 ही लिख देते हैं, ये होता है इन्फिनिटी। इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मेथड से हमारा टेबल बनना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल बच्चों कितना होता है, 1 होता है। इस मेथड से ये हमारा टेबल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं सीकेंट। जो सीकेंट है वो कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 होता है बच्चों रेसिप्रोकल।
√3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई √3 होता है, 1 बाई √2 का रेसिप्रोकल √2 बाई 1 होता है, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई 1 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा बच्चों इन्फिनिटी। तो देखो हमने एक वैल्यू बनाई थी साइन की, धीरे धीरे हमारा पूरा टेबल बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं कॉट। अब जो कॉट होता है आपको पता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी, 1 बाई √3 का रेसिप्रोकल होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई √3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ से बनता है 1 बाई 0 से, तो ये बन गया 0 बाई 1, तो ये बन गया 0। तो ये आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, और जिस बच्चे ने इसको ध्यान से इस लेक्चर को सुन लिया उसको ये टेबल बनाना आ जाएगा। और आपने सिर्फ साइन की 5 वैल्यूज़ याद करनी है, कॉस की वैल्यूज़ इसका लास्ट वैल्यू पहले नंबर पे, सेकंड लास्ट वैल्यू दूसरे नंबर पे, मिड वैल्यू मिड में, सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट, फर्स्ट वैल्यू लास्ट। टैन जो होता है इन दोनों की डिवीज़न, इन दोनों को डिवाइड करते जाओ साइन बाई कॉस की वैल्यूज़ को। सीकेंड साइन का उल्टा होता है, सीकेंड कॉस का उल्टा होता है, और कॉट टैन का उल्टा होता है। तो ये कंप्लीट टेबल आपके सामने है, और इसको आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको समझ के करना है।